बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर। दोस्तों, आज जो कंट्री मेरे पास है ना, उसका नाम है जी साउथ कोरिया। आपको पता होगा साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया भी है, और जो साउथ कोरिया है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है। इसके कैपिटल का नाम जी सियोल है, और हमारा 1 रुपया साउथ कोरिया वॉन के 5 के बराबर है। ठीक है, और बहुत ही पुरअमन कंट्री है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के वीज़ा की। देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया के बहुत से वीज़ा है। एग्जीबिशन वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है। फोकस हमारा टूरिस्ट वीज़ा पे, हम बाकी वीज़ों की भी बात करेंगे। तो प्रॉपरली इसका जो सबसे अहम चीज़ है ना, जो लोगों को नहीं पता होती, इसका एक प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है। वो ये प्रोसीजर है कि आपने सबसे पहले एक वेबसाइट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। वहाँ पे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, और फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो आपने लेके चले जाना होता है, एम्बेसी में इन प्रेजेंस जाना होता है, और उसके बाद 3 से 4 वीक में आपका वीज़ा आ जाता है। ये है एक इसका प्रोसेस। 12 से 15 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस है। अब ये सारा कुछ होगा कैसे, आपको पता कैसे चलेगा ये सारा प्रोसेस करना कैसे है और किस तरीके से करना है? तो मैं आपको डायरेक्ट ही ले जाता हूं दोस्तों साउथ कोरिया की जो वेबसाइट है, जो उनकी एम्बेसी की वेबसाइट है, वहाँ पे। ये मेरे सामने खुली हुई है जी उनकी वेबसाइट, और पहले ही उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि ये जो वेबसाइट है ना, इस पे तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन वो दूसरी वेबसाइट है ना, वहाँ पे आप अपने वीज़े का स्टेटस जान पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, वो वीज़े का स्टेटस क्या है वो भी हम जानेंगे। और लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जी वीज़ा की। ठीक है, वीज़ा के पूरे प्रोसेस की। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे वीज़ा इशुएंस लिखा हुआ है। ठीक है, इसी वेबसाइट के पहले पेज पे। इसको जब आप क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सारी इन्फो मिल जाएगी। मेडिकल सेंटर फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा ये भी है, सस्पेंशन ऑफ काउंसलर लीगलाइजेशन सर्विस, इसके मतलब भी जान सकते हैं। ये वीज़ा इंफॉर्मेशन फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स, इस पे ही आप क्लिक करेंगे। डिस्क्लेमर को भी आप देख सकते हैं। हम करते हैं जी इस पे क्लिक। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। ये लेटर ऑफ गारंटी, ये आपको चाहिए होता है, इसको भी आप व्यू कर सकते हैं डाउनलोड करके। इसके अलावा इसके 3 बने हुए हैं जी। ठीक है, और ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, क्योंकि आपने अल्टीमेटली इसी को ही फिल करना होता है। ठीक है, अब उन्होंने बताया गया जी इसके वर्किंग आवर्स ये हैं जी। एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन मंडे टू फ्राइडे आपकी होगी 9:30 से लेकर 11:30 तक। ठीक है, और आपको पासपोर्ट रिटर्न मिलेगा मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 11:30 के दरमियान। ठीक है, और प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वीज़ा का, वो मिनिमम 3 वीक्स है, 3 हफ्ते हैं। ठीक है, और एम्बेसी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ डैनियल। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो भाई मेरे एम्बेसी ये बताने की मजाज नहीं है कि उसने वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया। ठीक है, वीज़ा इंफॉर्मेशन ये सारा कुछ वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पाकिस्तान नेशनल्स हु हैव एन ऑर्डिनरी पासपोर्ट, उसको वीज़ा चाहिए होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड होता, वो जा सकता है। ये डिप्लोमेटिक कौन है? जो सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, या इसके अलावा कोई और बड़े ओहदे पे हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इनविटेशन और गारंटी जो कार्ड है ना, वो ज़रूरी है, और वो भी नोटराइज्ड होना चाहिए साउथ कोरिया से। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है जी दोस्तों? पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ तक वैलिडिटी, एप्लीकेशन फॉर्म जो पहले मैंने भी आपको बताया, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर कलर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या होते हैं? हाँ, उसके अलावा आपको मोर देन 91 डेज मेडिकल सर्टिफिकेट एंड टीबी टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये भी उनको चाहिए होती है, और उनकी वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। हाँ जी, अब देखिए बिजनेस वीज़ा जो है वो 90 डेज से नीचे होगा, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? ओरिजिनल इन्विटेशन पेपर चाहिए होता है, ब्रीफ कंपनी इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, ओरिजिनल गारंटी पेपर, ये कॉपी ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जांपल्स भी उन्होंने दी हुई, कॉपीज ऑफ एलियन रजिस्ट्रेशन जो आपको बाहर से बुला रही है। ठीक है, कंपनी की सारी डिटेल, ये बिजनेस वीज़ा के लिए। शॉर्ट टर्म
विजिट वीज़ा जो है ना, उसको C31 लेस देन 90 डेज, इस वीज़े का नाम है जी। उसमें ओरिजिनल इन्विटेशन पेपर, वही ब्रीफ कंपनी जो आपको बंदा बुला रहा है, ओरिजिनल गारंटर, प्रूफ ऑफ इन्विटेशन, कॉपीज ऑफ एलियन, सर्टिफिकेट ऑफ जॉब, इनकम। सिंपल ये क्या आपको गारंटी कार्ड चाहिए होता है, इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है, प्लस आपकी तमाम डिटेल्स, आपको बायोडेटा, ठीक है। आप क्या करते हैं, अगर आप सैलरी होल्डर हैं तो 3 मंथ की स्लिप्स भी साथ लगा दें। इसके अलावा टीबी की रिपोर्ट और साथ में जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हुआ है आपको, उसको भी आपने लगाना होता है, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए लेटर ऑफ एडमिशन, बाकी तमाम चीज़ें वही। दोस्तों आपको तमाम चीज़ें चाहिए होती है, हेल्थ सर्टिफिकेट, टीबी की रिपोर्ट, ये तो मैंने बता दिया। हर वो तमाम चीज़ जो आपके वीज़ा के लिए आपकी ममदो मामन हो। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रूर चाहिए होती है, और साथ में आपकी अगर टूरिस्ट हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो भी बहुत ही अहम है। इससे मुराद ये नहीं है कि वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत अहम है। अगर आप किसी कंट्री में नहीं भी गए तो फिर भी आपको कोरिया का वीज़ा मिल जाएगा, इसकी रेशियो ज़्यादा है। और कोरिया में और शेंजन कंट्री में स्लाइटली डिफरेंट जो डिफरेंस ये है कि जो शेंजन कंट्री ना दोस्तों, वहाँ पे आपको वीज़ा लेने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं 2-2 माह तक मिलती। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं है। कोरिया में करेंसी थोड़ी सी लो है, लेकिन सैलरी ज़्यादा है। 10 से 12 लाख रुपए आप कमा सकते हैं पर मंथ, ये ज़हन में रख लीजिएगा। तो कोरिया बहुत ही अच्छा कंट्री है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री को बढ़ाने की बात करें तो कोरिया अगर आप चले जाते हैं तो आपको यूरोप में जाने के लिए आपको मदद भी मिल सकती है। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके आपने वहाँ पे जाना है। 12 से 15 हज़ार आपकी फ़ीस है दोस्तों, ठीक है। इस सिंगल एंट्री की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 3 वीक मिनिमम और मैक्सिमम इस दौरान आपका या वीज़ा आ जाएगा या आपको रिजेक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों यही प्रोसेस है पूरे कोरिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं, और जो एजेंट हजरात हैं उनसे तो आप दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको दूसरे वीज़ा जैसे आर्ट्स का वीज़ा हो गया, जर्नलिज्म का वीज़ा हो गया, इन्वेस्टमेंट का वीज़ा हो गया, उसको D1, D5, D8 कहते हैं, उस पर तमाम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और ये भी बता दिया जाएगा, देखें, स्टे पीरियड लेस देन 90 डेज 12,000 रुपये, स्टे पीरियड मोर देन 91 डेज 18,000 का वीज़ा, ठीक है। और आप कोरियन एम्बेसी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये उनकी ईमेल्स भी दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने वीज़ा का मुकम्मल स्टेटस जान सकते हैं कि भाई आपके वीज़ा का स्टेटस क्या है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट है, इस पे आप ऊपर वीज़ा इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वीज़ा इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तमाम वीज़ाज़ के मतलब भी यहाँ पे आप जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, और इस वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा कब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है सब कुछ अबाउट साउथ कोरिया। अगर कोई बात हो, सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।